हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं सी में इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। ठीक है। सो इन सी लैंग्वेज printf फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन। दिस फंक्शन इज पार्ट ऑफ सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdio.h। दैट मीन्स जो हम यूज़ करते हैं, अपना जो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं अपने सी प्रोग्राम में, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सो ये हमारा सी प्रोग्राम है। ठीक है। सो इस सी प्रोग्राम में जब हम जो हैश इंक्लूड यूज़ करते हैं, जो हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, सो वो हेडर फाइल में ही आपका जो printf फंक्शन है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अगर एक printf फंक्शन दूँ, ठीक है, printf अगर मैं हेलो डालूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड डालो, ठीक है। सो ये जो printf फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। सो ये printf फंक्शन इस हेडर फाइल में ऑलरेडी लिखा गया है। ठीक है। सो इस हेडर फाइल से हम इस printf फंक्शन को कॉल करके इसको अपने सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ठीक है। सो printf फंक्शन का जो सिंटेक्स है, सो printf फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? सो इसमें एक फर्स्ट पार्ट क्या है? फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड देन आफ्टर दैट आर्गुमेंट्स। ठीक है। सो इसको आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने अभी लिखा है, सिर्फ स्टेटमेंट्स को दिखाने के लिए सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग से भी लिख सकते हो। एंड आर्गुमेंट्स वो ऑप्शनल है। ठीक है। आप आर्गुमेंट यूज़ करना चाहते हो तो आर्गुमेंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो अभी जान लेते हैं कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है। ठीक है। सो फॉर्मेट स्ट्रिंग इट इज़ ए स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाइज द आउटपुट। ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूँ, सो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आ रहा है। ठीक है। दैट इज जो ये हो गया हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है। दैट इज जो मैसेज या फिर जो स्ट्रिंग हम इस डबल कोट में इसमें डालेंगे तो वो हो गया हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है। सो इट इज ए स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाइज द आउटपुट। इट may also contain a format specifier to print the value of any variable such a character or integer variable. ओके। सो इस पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? जैसे कोई अगर इंटीजर वेरिएबल हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी। सो जैसे फॉर प्रिंटिंग इंटीजर्स हम %d को यूज करेंगे इंटीजर्स को प्रिंट करने के लिए। ठीक है। %f यूज करेंगे किसके लिए? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। एंड %c को यूज करेंगे प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। ठीक है। %s फॉर प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स, %p फॉर प्रिंटिंग मेमोरी एड्रेसेस एंड %f फॉर प्रिंटिंग हेक्साडेसिमल। सो सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर को मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। सो तो एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर से हम इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रिंट फंक्शन पे। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ int a। ठीक है। एंड इस पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 10। ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू इक्वल टू %d। सो हमने %d क्यों दिया है? क्योंकि %d में ऑलरेडी हमने क्या लिखा है? फॉर प्रिंटिंग इंटीजर्स। हमने इंटीजर्स को अगर प्रिंट करना है हमें, सो हमें %d देना होगा। ठीक है। सो क्योंकि हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे इंटीजर a लिया है। ठीक है। सो यहाँ पे हम कॉमा देके यहाँ पे a दे देंगे। ठीक है। सो यहाँ पे a जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इस a को। ठीक है। एंड %d में जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कहाँ से आएगा? इस a से वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है। सो अभी यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो था printf में वो था आर्गुमेंट्स। ठीक है। सो वो आर्गुमेंट्स ही है यहाँ पे। ठीक है। जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सो वो यही है हमारा आर्गुमेंट। ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूं, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है कि %d नहीं, ठीक है, अभी ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया? वैल्यू इक्वल टू 10। ठीक है। सो हमारे जो मैसेज था, मैसेज क्या था? printf वैल्यू इक्वल टू %d। ठीक है। सो %d से d पे वैल्यू कहाँ से आया? ऐसे। ठीक है। सो ए का वैल्यू था 10। सो यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है वैल्यू इक्वल टू 10। ठीक है।
सो ये हो गया हमारा आर्गुमेंट। सो आर्गुमेंट का पार्ट एक बार देख लेते हैं। दीज आर वेरिएबल नेम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने डाला है उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल हमें चाहिए, ठीक है। सो उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल यहाँ पे परसेंटेज डी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है ए फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा है, ए, ठीक है। समझ में आया आर्गुमेंट एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग। ओके, नाउ अभी एक बार देख लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को वन बाय वन, ठीक है। सो हम अपने प्रोग्राम पे जाते हैं। तो फर्स्ट तो हमने परसेंटेज डी इंटीजर्स के लिए देख लिया है। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज एफ को, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, ठीक है। सो मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल ले लेता हूँ फ्लोट, ठीक है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं बी एंड इसका वैल्यू रखते हैं 3.5, ठीक है। सो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, दैट मीन्स ये एक डेसिमल्स नंबर है, ठीक है। सो इस डेसिमल नंबर को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसको कैसे प्रिंट करेंगे? सो इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं फ्लोटिंग नंबर, ओके। फ्लोटिंग नंबर लिख के यहाँ पे हम यूज करेंगे परसेंटेज एफ को। क्यों परसेंटेज एफ को यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एफ फॉर प्रिंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हमें परसेंटेज एफ चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो यहाँ पे है बी, ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे बी को, ठीक है, एंड इसको सेमीकोलन से खत्म करते हैं। सो इसको अगर मैं रन करूँ, ठीक है, सो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ रहा है, इसको स्लैशन दे देते हैं। सो एक न्यू लाइन पे आएगा क्योंकि एक साथ आ गए यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको फिर से रन करूँ, ठीक है। सो फर्स्ट जो वैल्यू आ गया तो वो तो हो गया इंटीजर का, एंड हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो हो गया 3.5। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा जीरो आ गया, ठीक है। सो इसको हम ठीक कर सकते हैं क्या, कैसे? सो यहाँ पे हम परसेंटेज एफ दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको पॉइंट अगर मैं 2 डालूँ, ठीक है, सो दैट मीन्स पॉइंट के बाद सिर्फ 2 घर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ तक आएगा 3.50 तक आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 डालूँ तो 3.500 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो इसको अगर मैं रन करूँ, ठीक है, फिर से रन करूँ, सो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 3.50, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सो इसको और एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 0.2f डाला है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने b यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे इसको a को यूज़ करता हूँ, ठीक है, तब क्या होता है, ठीक है। देखिए तब यहाँ पे क्या हो रहा है 0.00, ठीक है। दैट मीन्स a एक इंटीजर है बट वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ढूंढ रहा है, ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू आ गया 0, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करेंगे उसी हिसाब से हमारा वैल्यू भी देना होगा, ठीक है। मतलब कौन सा वेरिएबल वो चाहिए, जैसे यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल चाहिए तो हमको फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल ही देना पड़ेगा। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट जो है वो है परसेंटेज सी, दैट मीन्स फॉर प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। दैट मीन्स हम कैरेक्टर्स को अगर प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे और एक वेरिएबल लेता हूँ केयर ch, ठीक है, एंड इस पे हम क्या लिखते हैं, इस पे हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं। जैसे r को मैंने ले लिया, ठीक है, इसको सेमीकोलन से खत्म करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है एंड इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, ठीक है, सो इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, सो यहाँ पे लिख लेते हैं कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। सो कैरेक्टर वैल्यू मैंने ले लिया, यहाँ पे स्लैशन दे देते हैं, कैरेक्टर वैल्यू ले लिया, एंड यहाँ पे परसेंटेज डी जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, सो इस पे हम यूज करेंगे परसेंटेज सी को, ठीक है। एंड इसका जो वेरिएबल है, कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है, वो यूज होगा ch, क्योंकि ch एक कैरेक्टर वेरिएबल है एंड हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर के लिए दिया है, ठीक है। सो परसेंटेज सी होगा एंड वो वैल्यू होगा ch, ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूं, ठीक है, सो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल आ गया है यहाँ पे। सो कैरेक्टर वेरिएबल इक्वल टू r, ठीक है, जो कैरेक्टर हमने यहाँ पे लिया था वही कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये तीनों पार्ट।
ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं परसेंटेज एस फॉर प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, सो सी में हम स्ट्रिंग्स को एक बार लेंगे। ठीक है, सो एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लेते हैं। सो स्ट्रिंग मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सो कैरेक्टर का एक ग्रुप होगा। सो यहाँ पे कैरेक्टर एरे होगा एग्जैक्टली। सो कैरेक्टर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं एस। ओके, एंड यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया एंड यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे आर डी कोडिंग वाइन्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, एंड इस स्ट्रिंग को मैं अभी प्रिंट करूँगा। ठीक है, सो इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे कैरेक्टर की जगह पे हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। ओके, स्लैश एन स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग बेलो। ओके, सो स्ट्रिंग बेलो पे अगर मैं सी डालूं, सो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एंड वो वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे एस वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो एस वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे। सो इसको अगर मैं रन करूं, ठीक है, सो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग खाली आ गया। क्यों खाली आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी दिया था। ठीक है, सो परसेंटेज सी नहीं देंगे, हम क्या परसेंटेज देंगे? हम देंगे परसेंटेज एस। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज एस इज फॉर प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स। ओके, सो यहाँ पे परसेंटेज एस दिया हमने। सो अभी चेक करते हैं कि वो स्ट्रिंग आता है कि नहीं। ओके, सो हमारा स्ट्रिंग बेलो यहाँ पे आ गया, वो होगा आर डी कोडिंग बाइंस। ठीक है, सो स्ट्रिंग बेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया। सो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज सी डालूँ या फिर कोई दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर डालूँ, सो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, सो हमें स्ट्रिंग चाहिए, तो स्ट्रिंग के लिए हमें परसेंटेज एस ही देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं परसेंटेज पी फॉर प्रिंटिंग मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है, अभी अगर मेमोरी एड्रेसेस को हमें प्रिंट करना है, ठीक है, जैसे मैंने इधर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे ए हो गया। ठीक है, वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे ए हो गया। अभी ए का मेमोरी एड्रेस मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, सो ए का मेमोरी एड्रेस कैसे प्रिंट करना है? सो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ डालता हूँ एंड यहाँ पे मैं स्लैशन देता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ मेमोरी एड्रेस। ओके, मेमोरी एड्रेस ऑफ। ठीक है, एंड इस पे क्या देते हैं? परसेंटेज डी देते हैं। ठीक है, मेमोरी एड्रेस ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज पी। ठीक है, पी फॉर मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है, एंड यहाँ पे हम कॉमा दे के यूज करेंगे कौन सा? ए। ठीक है, हमें ए का मेमोरी एड्रेस चाहिए। ओके, एंड दिस परसेंटेज डी इज फॉर इंटीजर, दैट इज हमने इंटीजर यहाँ पे दे दिया। एंड हम यहाँ पे कौन सा एक वेरिएबल देंगे, एंड यहाँ पे हमने ए दे दिया। ठीक है, फिर से ए दे देते हैं। दैट मीन्स हमें ए का मेमोरी एड्रेस चाहिए, तो वो मेमोरी एड्रेस परसेंटेज पी से देगा हमको। ठीक है, सो इसको अगर मैं रन करूं, ओके, सो ये पहले नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, सो इसको मैंने फिर से रन किया है। सो यहाँ पे देखिए मेमोरी एड्रेस ऑफ 10 इज दिस। ठीक है, सो ये हो गया ए का मेमोरी एड्रेस। एग्जैक्टली इस मेमोरी एड्रेस पे ये जो वैल्यू 10 है वो 10 जाके स्टोर हुआ है। ठीक है, सो ये हो गया इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस। अगर मैं दूसरा वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस देखना चाहूँ, ठीक है, सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एफ, दैट इज 0.2f दे देते हैं। ठीक है, एंड इसका यहाँ पे लिख लेते हैं बी। ठीक है, और इसको भी बी कर देते हैं। ठीक है, सो इसको अगर मैं फिर से रन करूँ, सो देखिए यहाँ पे मेमोरी एड्रेस ऑफ 3.50 इज दिस। ठीक है, समझ में आया? सो इस तरह हम किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अपने परसेंटेज पी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया परसेंटेज एक्स फॉर प्रिंटिंग हेक्साडेसिमल वैल्यूज। अभी अगर हमें हेक्साडेसिमल वैल्यूज को प्रिंट करना है, ठीक है, अभी एक जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इस पे हम और एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर में, जैसे बी इक्वल टू
255, ठीक है। सो 255 जो है एक नंबर लिया मैंने, ठीक है, एंड इसका मुझे हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो इसका अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ ले लेते हैं, प्रिंट एफ, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इस पे हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल, ओके, हेक्साडेसिमल वैल्यू, एंड इस पे हम यूज करेंगे कौन सा, परसेंटेज एक्स, ठीक है, एंड इस पे हम दे देंगे, ए बी नहीं होगा, बी ऑलरेडी यूज्ड है, सो ये होगा सी, ठीक है, इसको सी ले लेते हैं एंड इस पे डाल देते हैं सी। सो सी का एग्जैक्टली वो एक इंटीजर है 255, सो इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू मतलब वैल्यू मुझे परसेंटेज एक्स से मिलना चाहिए, ठीक है। सो इसको रन करते हैं। सो देखिए हेक्साडेसिमल वैल्यू मिल गया हूँ मुझे, क्या, एफ, ठीक है। सो आपको अगर मतलब कन्वर्शन करना आता है, ठीक है, जैसे डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी जो कन्वर्शन होता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में जो कन्वर्शन होता है, सो इस कन्वर्शन में आप कन्वर्ट करके देख सकते हो कि 255 जो है उसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ हेक्साडेसिमल में, जैसे एक डेसिमल वैल्यू है उसको अगर मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो आएगा एफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डालूँ 10, ठीक है, इसको सेमी रहते हैं, सो 10 को अगर मैं प्रिंट करूँ, सो 10 का क्या आना चाहिए, 10 का हेक्साडेसिमल, ठीक है। सो हेक्साडेसिमल ऑफ 10 इज ए, क्योंकि हेक्साडेसिमल वैल्यू पे जो 10 का वैल्यू होता है वो स्टार्ट होता है ए से। अगर मैं ए प्लस 1 डाल दूँ, मतलब 10 प्लस 1, ठीक है, सो यहाँ पे 1 डाल देते हैं, सो 10 प्लस 1 दैट मीन्स 11 का हेक्साडेसिमल वैल्यू आना चाहिए बी, ठीक है। सो देखिए हेक्साडेसिमल आ गया बी, ठीक है। अगर जैसे 15 हो गया, 15 का हेक्साडेसिमल वैल्यू कितना होगा, सो यहाँ पे 10 के साथ मैं 5 ऐड कर देता हूँ, सो यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ 15 वो आ गया एफ, ठीक है। सो अगर मैं 16 डालूँ, ठीक है, सो इन दैट केस क्या आएगा, सो ये आएगा 10, ठीक है, एंड इसको 17 डालो तो कितना आएगा, वो होगा 11, ठीक है। सो ये डिफरेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो आप इसको अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, ठीक है, आपको अगर कन्वर्शन आता है, ठीक है, और कन्वर्शन का अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, जो भी बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, सो इन कन्वर्शन का वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, इसको सी रहने देते हैं, ठीक है। सो इसको फिर से एक बार रन करके देखते हैं, सो ठीक है, ओके। सो और एक कन्वर्शन है, जैसे ऑक्टल्स को हमें देखना है, ठीक है। सो ऑक्टल वैल्यू को हमें देखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्टल, ओके, ऑक्टल, ओके, ऑक्टल वैल्यू। सो ऑक्टल वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज ओ, ठीक है। सो यहाँ पे हम सेम वैल्यू को ही रखते हैं, यहाँ पे इसको परसेंटेज ओ कर दिया, एंड 10 का हमें ऑक्टल वैल्यू देखना है, ठीक है। सो 10 का अगर ऑक्टल वैल्यू हम देखना चाहें तो इसको अगर मैं रन करूँ, ठीक है, सो 10 का ऑक्टल वैल्यू आ रहा है कितना, 12, ठीक है। सो आप जाके चेक कर सकते हो, जो ऑक्टल वैल्यू मतलब जो डेसिमल से अगर ऑक्टल में मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है, सो 10 का ऑक्टल वैल्यू आएगा कितना, 12, ठीक है। सो आप वो देख सकते हो, ठीक है। सो इस तरह हम कन्वर्शन भी कर सकते हैं, मतलब डेसिमल से अगर ऑक्टल लेना है, ठीक है, या डेसिमल से मुझे हेक्साडेसिमल में जाना है, तो इस तरह हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो समझ में आ गया इतना तक, ओके। सो यहाँ पे इसको इंक्लूड कर देते हैं। सो हमने और एक चीज़ देखा है, जैसे परसेंटेज ओ हो गया फॉर प्रिंटिंग ऑक्टल वैल्यूज, ओके, ऑक्टल वैल्यूज। सो ये हमने भी हमने चेक कर लिया, ओके। सो नेक्स्ट देख लेते हैं स्कैनएफ के बारे में, ठीक है।
सो scanf में क्या है, इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज scanf इज अ फंक्शन दैट स्टैंड्स फॉर स्कैन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग. इट इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, एग्जांपल कीबोर्ड. ठीक है. सो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे यहाँ पे हमने a इक्वल टू 10 दे दिया, सो ये तो हो गया डायरेक्ट, हमने इनिशियलाइज वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है. अगर हमें यूजर से वैल्यू लेना है, ठीक है, मतलब यूजर इनपुट करेगा वैल्यू एंड उस हिसाब से वो काम करेगा. ठीक है. सो इन दैट केस हम यूज करेंगे scanf को. ठीक है, समझ में आ गया. सो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट स्पेसिफाई रिकॉग्नाइज्ड बाय scanf. ठीक है. scanf कौन कौन सा वैल्यू को मतलब कौन कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिकॉग्नाइज कर सकता है. सो फर्स्ट वन इज %d टू एक्सेप्ट इनपुट ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स को वो स्कैन करने के लिए काम आता है. नेक्स्ट होगा LD टू एक्सेप्ट इनपुट ऑफ लॉन्ग इंटीजर्स एंड LLD फॉर इनपुट लॉन्ग इंटीजर्स and %f to accept input real numbers, that is floating point numbers, and %c to accept input of character types. अगर character type को हमें scanf मतलब input लेना है यूजर से, सो हम %c यूज करेंगे. एंड %s to accept input of a string. अगर हमको string को input करना है सो हम यूज करेंगे %s. ओके. सो यहाँ पे हम जो वैल्यू है a का, इसको हम चेंज करते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक printf लिख लेते हैं, printf. ठीक है. एंड a का वैल्यू हम यूजर से लेंगे. ओके. सो यहाँ पे देख देते हैं एंटर वैल्यू. ओके. सो यहाँ पे हमने दे दिया एंटर वैल्यू. ओके. सो यहाँ पे इसको स्लैशन कर देते हैं एंड इसको खत्म करते हैं सेमीकोलन से एंड इस पे हम अभी यूज करेंगे scanf को. तो scanf में सो फर्स्ट पार्ट जो है वो होगा हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर. ठीक है. हम क्या इनपुट ले रहे हैं, इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, सो हम यूज करेंगे %d. ठीक है. एंड आफ्टर दैट इसको कॉमा देके हम यूज करेंगे वेरिएबल के नाम को, कौन सा वेरिएबल हमें चाहिए, कौन सा वेरिएबल पे हम इनपुट को लेंगे. ठीक है. सो उस वेरिएबल का नाम को हम यहाँ पे देंगे. सो यहाँ पे हम यूज करेंगे a वेरिएबल को. सो वेरिएबल को यूज करेंगे कैसे, %of a. दैट मीन्स a जो %, हमने दिया है, a मतलब a % को कभी कभी बोलते हैं क्या, एड्रेस ऑफ वेरिएबल. ठीक है. सो एड्रेस ऑफ वेरिएबल मतलब एड्रेस. ठीक है. ये हो गया एड्रेस एंड a हो गया वेरिएबल. %a मतलब a जो वेरिएबल है उसका एड्रेस हम यहाँ पे scanf पे दे रहे हैं. ठीक है. एंड उस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू जो हम यूजर से लेंगे वो वैल्यू जाके स्टोर होगा. ठीक है. सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जैसे why we use n% in scanf. Okay. While scanning the input, scanf needs to store that input data somewhere. Okay. To store this input data, scanf needs to know the memory location. मतलब उसको memory location पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाके वो वैल्यू को स्टोर करेगा. ठीक है. सो फॉर द मेमोरी लोकेशन वी यूज %. ओके. सो %, is also called address of the operator, and for example %, of a is the address of a. समझ में आया. सो %, को हम क्यों यूज करते हैं scanf में. ठीक है. सो यहाँ पे हमने scanf लिख लिया है. सो यह अभी इसको रन करते हैं. सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. ओके. सो यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है एंटर वैल्यू. सो ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है हमारे इस printf फंक्शन से. ठीक है. सो यहाँ पे हमने यूजर से वो वैल्यू मांग रहा है. सो देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ से वो यूजर से वैल्यू, यहाँ पे वो यूजर से वैल्यू मांग रहा है. सो यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 50. ठीक है. यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 50. ठीक है. एंड इस पे हम एंटर देते हैं. सो यहाँ पे क्या आया, वैल्यू इक्वल टू 50 एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है. जो मैंने पहले किया था. ठीक है. सो जहाँ पे मैंने यूज़ किया था तो उस हिसाब से ए का वैल्यू आ गया. जगह जो मेमोरी एड्रेस था वो भी चेंज हो गया. ठीक है. इसको अगर मैं फिर से रन करूँ, ठीक है, इसको फिर से रन करते हैं. सो यहाँ पे दे देते हैं 50 एंड देखिए इसका मेमोरी एड्रेस भी चेंज हो गया.
ठीक है, पहले तो कुछ था ए करके, अभी चेंज हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके बाकी सब चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ऑक्टल वैल्यू लिया था हमने, ठीक है, सो ऑक्टल वैल्यू भी चेंज हो गए हैं, ठीक है। जैसे ऑक्टल वैल्यू वो भी चेंज हो गया, हमने 50 लिया है, वो 62 आ रहा है। ओके, सो ये हो गया हमारा स्कैनफ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वैल्यूज डू द प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन रिटर्न। मतलब स्क्रीन प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन से हमें क्या रिटर्न मिलता है, ठीक है। सो प्रिंटफ फंक्शन के लिए देख लेते हैं, इट रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड। मतलब जितना नंबर का कैरेक्टर वो प्रिंट करेगा, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो वैल्यू को वो रिटर्न करता है, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यूज इफ एन आउटपुट एरर और एनकोडिंग एरर, मतलब कुछ एरर आ गया तो वो नेगेटिव वैल्यूज को रिटर्न करता है। नेक्स्ट है स्कैनफ, इट रिटर्न्स अ टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स स्कैन्ड सक्सेसफुली। मतलब कितना इनपुट्स को वो स्कैन किया है, उस नंबर को वो रिटर्न करता है, ठीक है। अगर कोई नंबर को वो रिटर्न मतलब इनपुट स्कैन नहीं करता है, ठीक है, सो इसको वो एंड ऑफ फाइल रिटर्न करता है, ठीक है। ओके, सो इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है, एंड इससे हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम अभी प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज डालती है, while printing, okay, while printing, ठीक है, while printing स्पेस देते थे, एंड आफ्टर दैट हम लिखते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे दे देते हैं स्पेस देते हैं एंड लिखते हैं the total number of characters, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो कहाँ से लेगा, परसेंटेज डी से, एंड इसका सोर्स क्या होगा, इसका सोर्स होगा, और एक प्रिंट एफ लेंगे एंड इस पे वो वैल्यू डाल देंगे, कौन सा, परसेंटेज डी एंड कॉमा सी, ठीक है। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं। सी यहाँ पे क्या आया, while printing 255 द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इज 3, ठीक है। तो 3 में कितना, यहाँ पे टोटल कितना कैरेक्टर है, ठीक है, 3 कैरेक्टर है। सो यहाँ पे 3 कैरेक्टर दिखा रहा है, ठीक है, समझ में आया। ओके, सो अभी स्कैनफ फंक्शन के लिए देख लेते हैं कि स्कैनफ क्या रिटर्न करता है, ठीक है। सो इसको मैं हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे वेरिएबल जैसे जैसे स्ट्रिंग का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते कैर, ठीक है, S1 एंड इस पे लिखते 100 एंड S2, इस पे हमने दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है। नाउ अभी क्या करेंगे, इसको परसेंटेज डी ए सेम ही रहेगा, एंड इस पे कर देते हैं स्कैनफ, ठीक है, एंड इस पे होगा परसेंटेज एस, ठीक है, एंड 2 परसेंटेज रह देते हैं, एंड इस पे होगा S1 एंड S2, ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूं, इसको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। सो इसको अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूं, सो क्या हो रहा है, ओके, फिर से रन करता हूँ, हाँ आ गया। सो द टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे मैसेज चेंज कर देते हैं, ये इनपुट्स होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स, यहाँ पे 2 आ रहा है, इसको सही से देख लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितना आ रहा है, 2, ठीक है। सो हमने 2 इनपुट दिया है इसलिए 2 आ रहा है। इस पे अगर मैं और एक इनपुट ले लूँ S3, ठीक है, एंड इसको ऐसे रखूँ, एंड इस पे लिख लेते हैं S3, ठीक है, एंड इस पे परसेंटेज एस देते हैं फिर से, एंड इसको अगर मैं रन करूँ, इसको साइज दे देते हैं, ओके,
मैं प्रिंट करके देखूँ, सो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितना आ रहा है 3। सो ये स्कैनएफ फंक्शन कितना क्या रिटर्न कर रहा है, मतलब वो कितना स्कैन कर रहा है, कितना नंबर्स को मतलब कितना इनपुट्स को वो स्कैन कर रहा है वो रिटर्न करता है। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ गया आपको। सो क्या प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, सो आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिकोडिंग वेंस को ऐसे और वीडियो पाने के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू।